डरावना जंगल। एक जंगल था जिसका नाम भूमि था। वह बहुत डरावना और रहस्यमय लगता था। वहां जाने से जानवर और इंसान दोनों ही बहुत डरते थे, क्योंकि वहां अजीब अजीब घटनाएं हो चुकी थीं और वर्तमान में भी हो रही थी। अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि वहां है क्या। इस जंगल के पास एक और जंगल था जो कि उसे काफी छोटा था, और वहां पर काफी सारे जानवर भी रहते थे। बंदर, खरगोश, हाथी, कछुआ, तोता और कई जानवर रहते थे। वह हमेशा घूमते फिरते उसे जंगल के आसपास जाते थे, पर कभी भी उसे जंगल के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत डर था। एक दिन जंगल में बंदर और उसके दोस्त खेलते खेलने वह भूमि जंगल में कब चले गए उन्हें भी पता नहीं चला, और वह लोग काफी गहरी हिस्से में चले गए थे। समय बिता गया और रात हो चली। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह लोग काफी डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वह भूमि जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। फिर तोते अपने जंगल में चले गए और वह सारे जानवरों को बताया कि वह कैसे खेलते खेलते भूमि जंगल में प्रवेश कर गए और काफी रात हो चुकी थी। सारे जानवर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक शेर थे जो कि बहुत ज्यादा हिम्मत वाला था। वापस में बातचीत करने के बाद यह फैसला लिए कि वह लोग इस वक्त भूमि जंगल में जाएंगे और उन्हें बचाकर लेंगे। जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। तोता ने उन लोगों को रास्ता बताते गए और वह लोग धीरे धीरे करके भूमि जंगल में पहुंच गए। पर यह आसान नहीं था। उन्हें ढूंढने के लिए भूमि जंगल बहुत बड़ा और घना था, जिसके कारण ढूंढने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काफी समय के बाद आखिरकार वह लोग उसके पास पहुंची गए। उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा भयंकर आदमी था जो कि उन्हें कैद करके रखा हुआ था। वह दूरी में रहकर आपस में बातचीत किए कि शेर ने बोला कि हमें धीरे धीरे से काम लेना चाहिए। जल्दी जल्दी में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। बात उनकी जान की थी। हाथी ने सहमति दिखाई कि हाँ शेर भाई, आप सही कह रहे हो, हमें आराम से काम लेना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई कि पहले भयंकर आदमी का हमें ध्यान भटकाएंगे और उसके बाद एक एक करके सारे जानवरों को निकालना का फैसला किया। पर यह जितना आसान लग रहा था उतना वह था। तोता ने ऊपर से देखा कि वहां पर बहुत सारे जानवर थे जो कि फंसे हुए थे। तोता ने तुरंत आकर हाथी और शेर को बताया कि वहां पर तो बहुत सारे जानवर हैं और हम उन्हें लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वह बहुत सारे थे। हाथी ने कहा कि हमें और साथियों को बुलाना चाहिए। लोमड़ी बहुत चालाक थी। पूरे जंगल में हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर थे और घोड़ा सबसे तेजी दौड़ता था, जो कि जानवरों को ले जाने में काफी मदद कर सकते थे। जब हमारी सारी साथियां आ जाएगी तभी हमें यह योजना की शुरुआत करनी चाहिए। शेर भाई ने सहमति जताई और कहा कि तोता तुम जाओ और जाकर सारे साथियों को बुला कर लाओ। तोता ने हामी भरी और वह तुरंत चला गया। जंगल पहुंचते ही तोता ने सारे जानवरों को यह योजना के बारे में बताया और सारे जानवर जल्दी तैयार हो गए और जाने के लिए निकल गए। रात घनी हो गई थी और रास्ता भी काफी कठिन था। फिर भी सारे जानवरों ने साथ रहकर चलते गए। आखिरकार भूमि जंगल पहुंच गए। फिर सभी ने आपस में बातचीत की और योजना शुरू करने का फैसला किया। शेर ने कहा, अब हमें धीरे धीरे करके योजना शुरू करना चाहिए। हाथी, घोड़ा, लोमड़ी, शेर और कई अन्य जानवर अलग अलग रास्ते में फैल गए। तभी हाथी को एक बूढ़ा उल्लू मिला जो कि काफी ज्ञानी लग रहा था। उल्लू ने कहा, हाथी तुम इधर कैसे? हाथी ने पूरा घटना बताया। तभी उल्लू ने एक सुझाव दिया कि यह भयंकर आदमी की एक ही कमजोरी है। हाथी ने तुरंत कहा, क्या है कमजोरी, हमें बताएं।
उल्लू ने धीरे धीरे कहा कि अगर तुम उसके सामने चमकता हुआ कोई भी चीज लेकर जाओगे तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगा और तुम लोग सारी जानवरों को लेकर जा पाओगे। हाथी ने तुरंत कहा कि वह चमकता हुआ पत्थर कहाँ मिलेगा। उल्लू ने कहा कि वह जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, उसके अंदर वह पत्थर मिलेगा। पर उसमें एक समस्या थी, उसके अंदर एक खतरनाक सांप रहता था जो कि किसी जानवर को वहां अंदर जाने नहीं देता था। परंतु तुम उनसे बताओगे कि हमें क्या समस्या है तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हाथी ने तुरंत गुफा की ओर बढ़ा। थोड़ी देर में वह गुफा के पास पहुंच गया। उसने देखा कि सांप सोया हुआ था। उसने देरी न करते हुए तुरंत अंदर गया और पत्थर लेकर भागने लगा। तभी सांप जाग गया। उसने कहा, बिना मेरी इजाजत के तुम अंदर प्रवेश कैसे कर गए? हाथी ने डरते हुए पूरी कहानी बताई कि वह कैसे कैसे यहां पहुंचा है। सांप ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम जाओ। हाथी तुरंत पत्थर को लेकर वहां पर पहुंच गया। उसने बिना किसी को बताए हुए अपनी छल गई। जैसे ही वह पत्थर उसके सामने ले गए, भयंकर आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। तभी सारे जानवर जल्दी जल्दी भागने लगे। जैसे तैसे करके सारे जानवर आखिरकार जंगल पहुंच गए हैं। भूमि जंगल से निकलकर फिर सभी जानवर हाथी की प्रशंसा करते हुए उसको सम्मानित किया। आगे से कोई भी समस्या आती थी तो सभी जानवर मिलकर सामना कर लेते थे। इसी तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। अगली सुबह हुई और हाथी, शेर, लोमड़ी, घोड़ा, बंदर और कई जानवर सब जश्न मनाने लगे। Снег, как чистый лист, на цветной